तो लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के दो लड़कों के रूप में छाए राहुल गांधी और अखिलेश यादव 27 के सेमीफाइनल में कहीं खो से गए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां योगी एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तो उपचुनाव का मैदान ही छोड़ दिया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी कोई प्लान करने को तैयार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचुनाव के दंगल में बसपा भी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पा रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है। कल भी 3 जिलों में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में अलग अलग वक्त में उन्होंने सभाएं की। आज भी अलीगढ़, कानपुर और मैनपुरी में उनका दौरा, जहां सभाएं होंगी, सम्मेलन होंगे, समीक्षाएं की जा रही हैं, संबोधित किया जा रहा है, रैलियों का दौर लगातार है, लेकिन सिर्फ एक तरफा, यानी बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज हैं, अभी वो चुनावी मोड में दिखाई नहीं दे रहे। अखिलेश यादव जरूर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन वो उपचुनाव को लेकर अभी कोई धार दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ एक एक दिन में 3-3 जगह के दौरे कर रहे हैं, चाहे वो 3 जिले हों, अलग अलग सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि ये 9 की 9 सीटें जो हैं उन्हें जीता जाए और एक परसेप्शन क्रिएट किया जाए 2027 से पहले के उपचुनाव में कि हवा का रुख क्या है। और यही वजह है कि वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सुबह से अभी तक का अगर उनका शेड्यूल देखें तो वो सबसे पहले उन्होंने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, फिर डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाई, पुस्तक मेले में संबोधित किया, डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाने के बाद वहां संबोधित किया, उसके बाद अलीगढ़, मैनपुरी और कानपुर का उनका दौरा। आज तीनों जगह संबोधित करेंगे। तो ये दिखाता है कि वो एक तरफ जनता की सहूलियत सुविधाओं को लेकर भी गंभीर हैं और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार को लेकर भी, और एक एक दिन में 3-3 जिलों को कवर कर रहे हैं। वह रैलियां की जा रही, संबोधित किया जा रहा है, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, विपक्ष पे वार किया जा रहा है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव, दूसरी तरफ विपक्षी खेमा थोड़ा काफी दूर दिखाई दे रहा है चुनाव प्रचार के मामले में। और योगेंद्र अलीगढ़ से हमारे संवाददाता, योगेंद्र, मुख्यमंत्री कब तक यहां पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर, चूंकि आज भी उनकी 3 रैलियां 3 शहरों में। पूछना नहीं है वो कितनी देर में आएंगे, लेकिन पब्लिक यहाँ पर काफी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी जबरदस्त भीड़ है। सब लोग यहाँ पर जमा है उनको देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर अभी जो मैं समीकरण की बात करता हूँ, तो जिस तरह के जाट वोट तो उसको उनके साथ है ही। इसके अलावा जो अभी आगे सबसे बड़े पंडित नेता थे प्रमोद गोयल, तो उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि हम सब जो कहते हैं सुरेंद्र दिलेर को टिकट देंगे। इसके अलावा जो भी जाट, जितने भी जाट के यहाँ से पुराने आरएलडी के नेता थे, उन्होंने भी सबने घोषणा की है। तो अब जिस तरीके से स्थिति है, इससे साफ ये लग रहा है कि सुरेंद्र दिलेर आराम से बीजेपी का कैंडिडेट निकल जाएगा, क्योंकि सपा का जो कैंडिडेट है वो उसके सामने अभी कहीं नहीं। लोकसभा में जरूर सपा ने यहाँ पे बढ़त दर्ज की थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो जो है सीधी सुरेंद्र दिलेर के पक्ष से जाती है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम पहले बात दूसरी थी, लेकिन अब हम योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के नाम पर जितने भी यहाँ पे गुट बट गए थे, सब गुट एक हो गए। नहीं, ठीक है, देखिए वोट किसको दे रहे हैं योगेंद्र, वो तो चलिए उनका निजी मामला है, लेकिन मुद्दे यहाँ के क्या है, समीकरण यहाँ का क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं जातीय समीकरण बताऊं, 1,10,000 के करीब तो यहाँ पर जाट वोट है, 70,000 के करीब ब्राह्मण है, 65,000 के करीब यहाँ पर अदर वोट है, और करीब 65,000 मुस्लिम वोट है। तो मुझे ऐसी वोट है, और लगभग 30-35,000 यहाँ पर मुस्लिम वोट है। तो अगर जो जातीय समीकरण है, जातीय अगर जाट पंडित और जो है
कायसिया सब मिलके तो आराम से तो जीत जाएंगे। और जो यहाँ के मुद्दे 3 बड़े मुद्दे हैं, रोज शहर की जनता परेशान रहती है, उसके अंदर आने में जाम लगता। तीसरा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो जहाँ पर चप्पल है, चप्पल के आसपास किसानों की जमीन जमना की वजह से कभी चप्पल आ जाते हैं, कभी हरियाणा में जाती है, वहां हमेशा विवाद की स्थिति बनी। केवल 3 सबसे बड़े मुद्दे यहाँ के। जी, ऐसे में योगेंद्र, अगर संभव हो तो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ को सुनने देखने के लिए, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ अलीगढ़ में किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में? ये पंडाल है और ये लगभग पूरा फुल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि अभी योगी जी का इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हुआ, लेकिन फिर भी पब्लिक जमी हुई है, उठ नहीं रही है। जो हमारी लोगों से बात हुई है उनका सपना यही चला कि हम योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, और जो आगे प्रत्याशी है सुरेंद्र जिले, तो उनके पिताजी भी हाथरस के सांसद थे, और हाथरस के सांसद उनकी डेथ हुई, काफी हद तक सहानुभूति वोट भी उनका मिलेगा। प्लस जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के शहर के लिए काम कराए गए, उनको लेकर भी यहाँ पे जनता काफी खुश है, और सुरेंद्र जिले की स्थिति काफी हद तक सही है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। एसके वाजपेयी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ। एसके, एक दिन में 3 रैलियों को कवर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, 3 जिलों में जाके। दूसरी तरफ विपक्षी खेमा एकदम गायब सा नजर आ रहा है। क्या आप विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है, या फिर ये योगी की ताकत है कि वो एक दिन में कई जगह जा सकते हैं? शायद अभी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एसके के पास दोबारा जाएंगे। लेकिन योगेंद्र, विपक्षी खेमा क्यों यहां से नदारद है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कहा जा रहा था कि रैलियां संयुक्त करेंगे, मंच साझा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बड़ा आयोजन, कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा रोड शो नहीं हुआ। टाइम टिकटों का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम यहाँ के जितने भी बीजेपी के लोग थे सब ये कह रहे थे अगर सुरेंद्र जिले को टिकट मिल गई तो ये जीत जाएगा। और इसके आगे इसको जो यहाँ पर सपा की तरफ से एक ओमपाल है जिसका जाटों में काफी अच्छा असर है, अगर उसको टिकट मिलती तो वो जिसके जीतने के चांस है। लेकिन जो अब टिकट दी है वो उसको चारों केस को दी है जो अभी नहीं है, और उसकी वजह से सपा की स्थिति काफी यहाँ पर डाउन है। अभी यहाँ पर अखिलेश की भी सभा पर देखना होगा क्या उसमें स्थिति बनती है अखिलेश की सभा के बाद। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा नेताओं का जमवाड़ा नहीं है कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि जहाँ कोई कैंडिडेट जिसका कैंडिडेट जीतता है वही अपने वो क्षेत्र में जाता है। ठीक है योगेंद्र, मैं लौटता हूं आपके पास। कानपुर की सीसामऊ से हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, मुख्यमंत्री आज कानपुर भी आ रहे हैं, यहाँ किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, विधानसभा है, यहाँ पे चुनाव होना, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 3:50 में हेलीपैड से पूरे टाइम पहुंचे, तो वहाँ से 5 मिनट बाद जब कार्यक्रम स्थल दसन सेंट्रल पार्क पहुंचेंगे, जहाँ तक 40 मिनट वो कार्यक्रम स्थल पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद 20 मिनट जो कार्यकर्ता उनसे बैठक करेंगे और 20 की रूपरेखा तैयार करेंगे। आपको बताते चले वो जो विधानसभा है जहाँ उपचुनाव है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी और भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की सीधे कांटे टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह कि सुरेश अवस्थी 2017 में यहाँ पर चुनाव हारे थे। नसीम सोलंकी की पति जो रिफान सोलंकी जो महाराष्ट्र जेल में बंद है, तो उनसे करीब 5600 वोट के अंतराल से हारे थे, और इस बार उनको 2024 के उपचुनाव में उनको प्रत्याशी बना के उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सीतामऊ सीट है वो पूरी तरह जीतना चाहती बीजेपी, क्योंकि सूखा है जो यहाँ का 22 साल से यहाँ का सूखा है लगातार। यहाँ सपा कोई सीट है तो सीट को बीजेपी हटाया, जिसको लेकर के जो कैबिनेट के मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इन सभी को जिम्मेदारी दी है। लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और जीत की रूपरेखा तैयार करें, जिससे की जो उपचुनाव है इस बार वो भारी मतों से जीत सके। इसको लेकर के लगातार दौरे हो रहे हैं, जनसंपर्क चल रहा है, जिन वोटरों को बुलवाने का, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे और सुरेश अवस्थी जो भाजपा प्रत्याशी उनके पक्ष में माहौल काम करेंगे, जिससे कि
जो सुरेश अवस्थी है वो यहाँ पे जीत सके, चुनाव जीत सके लगातार। और इसके साथ ही जो बैठक है, जो कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री बैठक जीत सकती, उस बैठक में रूपरेखा तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे, साथ ही बताएंगे किस तरह उनको चुनाव आगे लड़ना है। हाँ राम जी, यहाँ के अगर समीकरण और मुद्दों की बात करें तो वो क्या यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे समीकरण की बात करें, मुद्दे की बात करें? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, जो लगातार अभी का आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के इरफान मंत्री, उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर ही उन्होंने विकास के कार्य किए जो उससे बाहर निकल कर आएंगे, तो वहाँ पर विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहा था। तो जिसको लेकर के जो मुद्दे खास है, तो सीवर लाइन, पाइप लाइन, ये सभी ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ बिजली चोरी का। जो धन्य बदली क्षेत्र है वहाँ बिजली चोरी सबसे बड़ा शिकायतें रहती है, इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है, इस मुद्दे को बना जो सुरेश अवस्थी उनका साथ में जो बिजली चोरी धन्य बदली क्षेत्र में उन बिजली चोरी को रोकवाने का काम किया जाएगा। साथ ही अगर समीकरण की बात करें तो इस बार कई जो पोस्टर विवाद चल रहा है, जो कटेगा तो बटेंगे, इस तरह के जो पोस्टर वो लगातार लगाए गए हैं और लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो माहौल है वो कहीं ठीक है आने का लगातार काम चल रहा है। ठीक है योगेंद्र, योगी आदित्यनाथ का एक बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये इस वक्त पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, पोस्टर वोर भी लगातार जारी है। क्या इस बयान का असर भी यहाँ पे देखा जा रहा है? यहाँ पर जितने भी वक्ता बोले हैं, जो पूर्व सांसद है या जितने वक्ता, सभी ने वो बटेंगे कटेंगे नारे पे पब्लिक से नारे लगवाए हैं। कोई भी वक्ता ऐसा नहीं था जैसे बटेंगे कटेंगे नारे का प्रयोग ना किया है। योगी जी का जो भी नारा होता है, चाहे वो जो प्रतिष्ठान है उन पर नाम लिखवाने का कार्य हो, वो भी योगी जी का नंबर 1 हो। और इसके अलावा बटेंगे कटेगा जिसके नाम का जो नारा है वो भी योगी जी का नंबर 1 है। और इसी बात को देखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अभी योगी जी को आने में लगभग 1.5 घंटे का विलंब हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पब्लिक उनको सुनने के लिए डटी हुई है। यही करिश्मा है योगी आदित्यनाथ का। इन नारों की बदौलत जनता उनके पीछे है। और जो पहले यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पर 1000 वोट तक कम रह गई थी, इस बार जो है सब कह रहे थे अब वो सब चीज खत्म है। ठीक है राम जी शर्मा, कानपुर के इस इलाके में सीसामऊ में इस बयान का कुछ असर हो रहा है क्या? क्योंकि बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो चलिए योगी की जो इमेज थी उसको थोड़ा सा डेंट लगा, लेकिन जब उन्होंने हरियाणा में ये बयान दिया, हरियाणा के जो परिणाम आए उसके बाद से वो फिर ऊपर उनका जो कद है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब इस बयान का क्या यहाँ पे भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा जो मुख्यमंत्री उसका असर कानपुर के जो सीतामऊ जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर काफी देखने को मिल रहा है। तो सबसे बात है यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल ये अब हिंदुत्व को एक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पूर्व विधायक जो रहे उन्होंने एक समुदाय के लिए ही विकास कार्यों का काम किया, उनको ही बढ़ावा देने का काम किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नारा जो आया है उसको लेकर के हिंदुत्व अब एक होने की बात कर रहा है और भारी मतों से बीजेपी को सदन में उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करने की बात कह रहे हैं। जी ठीक है, एसके भी हमारे साथ हैं। एसके, योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 जिले कवर कर रहे हैं, 3 रैलियां, और दूसरी तरफ विपक्ष गायब है। क्या ये उपचुनाव को गंभीरता से विपक्ष नहीं ले रहा? एसके, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। और सीधे तौर पर अगर हम विपक्ष की तैयारियों को देखेंगे तो विपक्ष की तैयारियां काफी पिछड़ी हुई चल रही हैं, क्योंकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के आगे काफी पिछड़ा हुआ है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं अपने कार्यक्रम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने 3 जनसभाएं की थी और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री आज पहली जनसभा अलीगढ़ के खैर विधानसभा में कर रहे हैं, दूसरी जनसभा करहल की मैनपुरी की करहल सीट पर और तीसरी जनसभा कानपुर की सीसामऊ सीट पर। हालांकि इसमें अगर हम 2 सीटों की बात करें तो जो मैनपुरी की करहल सीट है वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट रही है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है ये जिला। उसकी वजह है कि जब मुलायम, चलिए संपर्क शायद टूट गया है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए योगेंद्र, आप भी, और रामजी शर्मा आप भी, क्योंकि कुछ ही देर में पहले मुख्यमंत्री
अलीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद वो कानपुर जाएंगे और आगे भी उनके लगातार जो चुनावी प्रचार है वो जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।